स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे अडानी इंटरप्राइजेज़ के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह सेशन। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अगर अडानी इंटरप्राइजेज़ की बात की जाए तो लगभग आज इसमें 9 रुपये के करीब तक शेयर में टूटने को देखने को मिल रहा है। ये अपसाइड मोमेंटम बनाया लेकिन उसके बाद से हमें इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो क्या अब इस शेयर में एक गिरावट आएगी, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर इसके आज के क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग की बात की जाए तो लगभग इसमें 15 लाख तक क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग है। वहीं लगभग 26% तक जो है इसमें डिलीवरी उठाया गया है। अभी जो शेयर ये ट्रेड कर रहा है वो 1738 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो है शेयर जो है 18 जनवरी को अपने 52 वीक के हाई को तोड़ने के बाद से इसमें लगातार एक गिरावट बना हुआ है। अब ये जो शेयर है लगातार गिरावट क्यों बना है, अब आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट पर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट था वो कहीं माइनस में तो नहीं था, इसी कारण एक गिरावट बना हुआ है। तो इन सब पे हम चर्चा करते हैं। अडानी के इस समय हम फाइनेंशियल चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्वार्टर कैसा रहा। तो क्वार्टर पर देखेंगे तो लगातार इसके हमें क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर सेल की बात करें तो सेल इसका लगातार बढ़ा हुआ है। वहीं अगर बात करें एक्सपेंस की तो एक्सपेंस में भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर सेल बढ़ रहा है इस कंपनी का तो इसका मतलब कि हमें इसके खर्चे भी बढ़ेंगे। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो इस बार जो है इसके क्वार्टर में जो है पिछली बार से नेट प्रॉफिट इस बार का कुछ था ही नहीं, यानी कि लगभग 12 करोड़ रुपए के करीब ये कंपनी इस बार लॉस में थी। वहीं अगर बात करें सेल बढ़ रहा है लेकिन जो है इसका जो है प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, ये एक चिंता की विषय है। लेकिन अगर सेल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में अब आपको इस शेयर में तेज़ी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये जितना भी था, ये जो कंपनी है इसका कोयला व्यापार, इसके अलावा बिजली उत्पादन से संबंधित ये काम करती है। तो बिजली उत्पादन की ज़रूरत आपको हर समय पड़ेगी और कोयला की डिमांड हर समय है। तो ये इसी के अंदर, इस कंपनी के अंदर ये अडानी इंटरप्राइजेज काम करती है। तो आपको जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसमें आपको तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि इसका जो अगर ईयर बाय ईयर देखा जाए तो इसका जो सेल है उसमें हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें खर्चे की बात करें तो अगर एक्सपेंस की बात की जाए तो एक्सपेंस में भी हमें एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जो है पिछली बार से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस बार हमें घटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कोविड का जो समय था इस कारण से इसके जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस में बढ़ोतरी हुई है और प्रॉफिट में भी हमें कमी देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं एक बार जो इसका जो इक्विटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ जो इसका रिटर्न है वो देखें तो पिछले लास्ट एक साल में इसने 6%, 3 साल में भी 6%, 5 साल में भी 6% और पिछले 10 साल में लगभग इस शेयर ने 7% तक का रिटर्न दिया है। अगर बात की जाए कि इसके जो प्रमोटर्स हैं और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखेंगे कि प्रमोटर्स का विश्वास अभी भी बरकरार है और इन्होंने अपना एक भी शेयर जो है ना ही बेचा है और ना ही गिरवी रखा है। अब बात कर लेते हैं, अगर हम देखें FIS यानी फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने लगभग जो है 1% तक अपने शेयर में कटौती की है। वहीं अगर बात करें भारतीय बड़े निवेशकों की तो उन्होंने अपने शेयर में लगभग आधा % तक का इसमें इंक्रीज किया है, लगभग इसमें बढ़ाया है। वहीं अगर बात करें पब्लिक की तो पब्लिक ने भी इस बार थोड़ी सी, अगर लगातार इस शेयर में एक डाउनफॉल बना हुआ था इस कारण से पब्लिक ने भी अपने शेयर को इसमें से एग्जिट किया हुआ है। देखिए हम अडानी इंटरप्राइजेज के चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कहां तक हमें इस शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करें, अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो ये जो शेयर है अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर में अगर गिरावट बनती है तो ये जो मजबूत सपोर्ट है वो सपोर्ट निकल करके नीचे की तरफ का आ रहा है और वो है 1660 के करीब। यानी कि अगर इस शेयर में गिरावट आई तो नीचे का जो लेवल है वो 1660 रुपये के करीब निकल के आ रहा है। लेकिन अभी जो है इस शेयर में हमें जो है एक तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि ये शेयर लगातार काफ़ी दिनों से एक ही फॉर्म में घूम रहा है। तो अब जो है इस शेयर ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और अब आपको इस शेयर में तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। अगर बात करें तो अभी देखेंगे ये 736 रुपये पर ये मल्टीपल सपोर्ट लिए हुआ है। यानी कि यहाँ देखा जाए मल्टीपल सपोर्ट इसने लिया हुआ है। इन सब देखा जाए तो लगातार कई दिनों तक ये 736 रुपये पे राउंड किया है।
वहीं अगर यहाँ ये देखा जाए तो 736 रुपये जो इसका एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है और अभी भी ये शेयर जो है 736 रुपये पर ही इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 1700 अगर 40 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू करता है, अभी मार्केट क्लोज होने में कुछ समय बाकी है, अगर ये शेयर अगर आने वाले कल के ट्रेडिंग सेशन में 1740 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर आप इसमें ख़रीदारी कीजिए और आपको जो है ये लेवल जो है लगभग जो है 1800 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो 1800 के टारगेट को लेकर खरीदारी कर सकते हैं आने वाले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में। आपको ये इसका जो है आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आप जो है कल गिरावट अगर आता है, कल के मार्केट में गिरावट इसमें आती है तो फिर आपको जो है पहला जो सपोर्ट तोड़ेगा वो सपोर्ट है 1736 रुपये का। 1736 इसका मजबूत सपोर्ट है, तो मुमकिन नहीं है इतना कि ये तोड़ सके। लेकिन अगर गिरावट आई तो फिर आपको नीचे की तरफ जो है एक देखने को मिलेगा और वो जो मिलेगा वो 1660 से 1665 जो है नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में आप खरीदारी कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है लगभग 1800 का टारगेट लेके खरीदारी कीजिए। और आपको खरीदारी जो करनी है नीचे अगर गिरावट आती है तो स्टॉप लॉस जो है आप रखिए 1660 रुपये से लेकर 1665 रुपये का आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखिए। और अगर इसके बाद से अगर 1660 से अगर आप कल के मार्केट में गिरावट भी आता है तो यहाँ आप खरीदारी कीजिए और 1800 के भाव आपको देखने को इस शेयर में मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।